ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए, सजिटेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल को समझना बहुत उपयोगी हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना बहुत अच्छा होता है। अष्टमेश है, पंचम में आए हैं तो कभी कभी ये अचानक से धन प्राप्ति का रास्ता खोलता है। ये लक्ष्मी स्थान है और अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का भाव होता है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे कि अगर अष्टम का 11वें से, दूसरे से, पंचम से, तो धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। यहाँ पे बुध का प्रभाव भी है, समसप्तक योग बना हुआ है। जॉब चेंज का भी योग है, अचानक से धन प्राप्ति का योग भी है। बिजनेस के स्वामी है बुध, तो बिजनेस में भी लाभ, करियर में भी कुछ लाभ मिल सकता है। यहाँ पर केतु का प्रभाव है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ाएगा, लेकिन पुरानी सोच में भी लेके जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कर्मेश और केतु का प्रभाव व्यक्ति को किसी जटिल समस्या को सॉल्व करने का भी मदद कर सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी है, तो यह आध्यात्मिकता दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग में। बस ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा कर रखना है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि हफ्ते का शुरुआती भाग सकारात्मक होगा, आपके अंदर बहुत ऊर्जा रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस, बहुत बड़ा कोई काम मिल सकता है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन का भी टाइम है। लव लाइफ, सब कुछ अच्छा चलेगा, बस ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बोलिएगा मत, ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। वैवाहिक जीवन, अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है स्पष्ट तौर से, उसको सॉल्व करिए, अभी उसको टालिए मत। अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम दिख रही है आपको, लेकिन आप उसको टाल रहे हैं, ये आगे चलकर प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। सेहत के दृष्टिकोण से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्किन डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 3 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि वृषभ में, और 5 दिसंबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से
बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बहुत सारे ग्रहों से दृष्ट हैं, जिसमें से मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो एक प्रकार से ये कुछ लीगल कार्यों के लिए, कुछ ऑफिशियल कार्यों के लिए अच्छा समय हो सकता है। ऑफिस में आपका कोई काम पेंडिंग हो रहा था, अच्छा टाइम है। बिजनेस में कोई डील अटक रही थी, अच्छा टाइम है। विदेश से क्या कहिए, विदेश के भाव से 3 ग्रह देख रहे हैं, विदेश संबंधित वीज़ा अटका हुआ था, वीज़ा अप्लाई रीअप्लाई करना था, कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ गई आपके, उसके लिए ठीक समय है। शुक्र का प्रभाव है जो लाभेश हैं, और विपरीत राजयोग एक प्रकार से शुक्र भी बना रहे हैं। अब 3 विपरीत राजयोग हैं यहाँ पे आपके, चंद्रमा भी बना रहे हैं, शुक्र भी बना रहे हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी अष्टम में और छठे घर के स्वामी 12वें में, और 12वें घर के स्वामी खुद 12वें में। ये बहुत अच्छा समय है आपका। हफ्ते का जो मध्य भाग है ना, ये कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य का प्रभाव भी है जो भाग्येश है। आपका कोई भी काम रिसेंटली अटक रहा था और हो नहीं रहा था, उसको यहाँ पे आप पूर्ण कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। पैसा फंसा हुआ था, पैसा आ सकता है। लेकिन चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा केमद्रुम योग में है, शनि का प्रभाव है, विषतोष है, और इन टोटलिटी 4 ग्रह देख रहे हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, चंद्रमा पर जितने ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है। सक्सेस, इस चीज़ को सक्सेस से नहीं आंकना चाहिए। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब भी ज्योतिष की बात करते हैं कुछ ग्रहों की, तो सीधा सक्सेस पैसे को डिनोट करते नहीं। मैं दुनिया भर की कुंडली देखता हूँ, कई ऐसी कुंडलियाँ हैं मानसिक तौर से इतने प्रभावित हैं, दुनिया भर का पैसा है, बहुत बुद्धिमता है। बुद्धिमता को भी मानसिक स्थिरता से नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए कभी। कोई कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है पर मे भी मानसिक रूप से स्थिर ना हो, तो ये वही टाइम है जब व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। तो जितना अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं उतना अच्छा। शनि का प्रभाव भी है, थोड़ी उदासीनता भी आ सकती है। नवांश कुंडली भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम है, कार्य पूर्ण होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिलैक्स्ड होकर काम कीजिएगा। जहां गुस्सा आया ना, माइंड ने काम करना बंद करना है। बिजनेस में कमियों को दूर करने का टाइम है। जो चीज़ें आपको रोक रही थी ना, उनको ठीक करने का समय है। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है। ये समय ऐसा है जहाँ पे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लेकिन वो भी फॉर बेटरमेंट होगी। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा एक जो झल्लाहट होती है ना, वो निकल जाती है। वैवाहिक जीवन, अगर एक नई स्टार्ट देना चाहते हैं ना अपने रिश्ते को, अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो टाइम है, भूल कर आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि और कैसे बेटर हो सकते हैं। सेहत, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। अच्छा टाइम है, बस एक ही चीज कहूंगा कि इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन गुरु भी पतित होकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 5 तारीख को। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि वो आपके अष्टमेश हैं, इसलिए उनका सप्तम में आना अच्छा नहीं, क्योंकि वो लग्न को भी देखेंगे, और यहाँ पे लग्नेश भी है पतित अवस्था में। ये गुरु 11 मार्च तक वक्री हैं, लेकिन अभी अभी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, उनको मिथुन में ही होना चाहिए था, वो उच्च की राशि से निकल गए वक्र अवस्था में, ये भी बहुत अच्छा है। मैं कई बार बता चुका हूं कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए वो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहां पे वो पतित अवस्था में है। ये टाइम आपका पूरे हफ्ते का सबसे सेंसिटिव टाइम है। इमेज पर प्रहार होगा, जीवन में बहुत इंबैलेंस आ जाएगा, सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि ये गुरु लग्नेश है और अष्टमेश के साथ बैठे हैं, वो भी मारक भाव में। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है यहाँ पे बहुत केयर, और ये मंगल की दृष्टि है, ये इंजरी सिखाता है, ये चोट दिखाता है, ये सडन हेल्थ इश्यूज दिखाता है। दुश्मन बहुत एक्टिवेट रहेंगे और आपकी इमेज को, जैसे मैंने कहा, खराब करने का प्रयत्न करेंगे। हफ्ते का अंतिम भाग केयरफुल। राहु का प्रभाव भी है, पता ही नहीं चलेगा अपना कौन पराया कौन। केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बहुत सरलतापूर्ण तरीके से काटना है टाइम। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम मत पकड़िएगा, जो कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो मना कर दीजिएगा या हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि गलतियां होंगी। बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन कुछ नया नहीं करना। लव लाइफ, पुरानी बातों पर भयंकर झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, स्टेबिलिटी की कमी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर भी ठीक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत बड़ी नहीं दिख रही।
एकाग्रता थोड़ी कम रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम आएगी ना, सॉल्व हो जाएगी। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव को या शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा दोनों का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।